जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सकारात्मक शक्तियाँ यानी पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिविटी एनर्जी। इसके बारे में सबसे पहले आपकी किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर सकारात्मक शक्तियों से होती है तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि सकारात्मक शक्तियाँ आपको कहाँ-कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं और किस तरह से आप अपने किस-किस जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे नए-नए विचारों को अच्छे से रखना मुझे भी पसंद आने लगता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। इससे पहले चलिए जानते हैं कि ऐसी किन-किन गलतियों के कारण आपको सकारात्मक शक्तियों से दूर हटना पड़ता है और क्या-क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हम लक्षणों के बारे में जानेंगे। पहला लक्षण दबे रहना यानी चुप रहना और हमेशा पीछे रहना। दूसरा लक्षण आपको बोलने में तकलीफ होना। तीसरा लक्षण आपको किसी भी काम को करने की यानी समय पर न करने की आदत होना। चौथा लक्षण आपको हर काम को टालने की आदत होना। जो लोग दबे लोग होते हैं, जिनको काम करने की क्षमता में एक्टिविटी नहीं दिखती है यानी एक्टिवपन नहीं दिखता है, ऐसे लोग दबे होते हैं और इनको सकारात्मक शक्तियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, विशेष सच यही है कि कोई भी पूजा पाठ हो या चाहे जितना भी परिश्रम आप करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ नहीं हैं तो सफलता आपके जीवन में नहीं आएगी। ये सफलता आपको सुख नहीं दिलाएगी। चाहे जैसा भी आप काम करते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे इस कटघरे में हैं जो सिर्फ़ जीना और खाना जान पाते हैं। वो इससे आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है कि वो आगे बढ़ें, वहीं वो चुप हो जाते हैं। इसके लिए चाहे आप जितना वीडियो देख लीजिए, चाहे आप जितना परिश्रम कर लीजिए, आपके साथ-साथ आपका परिवार भी नीचे ही होगा, क्योंकि जिसके घर का पुरुष दबा होता है, उसके घर की स्त्री भी दब जाती है। चाहे जितने भी मेहनती हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, काम को करने वाली हो, लेकिन कहा जाता है कि जिसका पुरुष समझदार होता है, बोलने में अच्छा होता है, जिसका पर्सनालिटी लेवल अच्छा होता है, उसकी महिला चाहे जैसी भी हो उसका सम्मान होता है। लेकिन एक अच्छी खासी स्त्री का सम्मान अगर उसका पति दबा हो तो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? आज इसी के विषय में जानेंगे। दोस्तों, हमारे भारत में क्या अन्य देशों में भी हर जगह इस लेवल को देखा जाता है और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कहा जाता है कि अगर आपके पास धन है तो आप बैंक में रख सकते हैं, आप पर्स में रख सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर रिश्ते नहीं हैं, तो रिश्ते नहीं हैं या आपका कोई अपना नहीं है, तो आप दिल में भी जगह नहीं दे सकते हैं और किसी को पा नहीं सकते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि आज के ज़माने में जितना पहचान प्रेम से नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा पहचान धन से होता है। जिसके पास धन नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, वो कमज़ोर है, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको बात करने नहीं आता, उसको समाज में रहने नहीं आता। और जिसके पास धन है वो सामाजिक है, उसको बात करने आता है, उसकी बातों को माना जाता है, चाहे वो गलत ही किया हो या गलत करता हो। तो दोस्तों, ये समस्या बहुत सारी लेडीज़ों की है। एक दीदी का कमेंट था कि कुछ बातों को बताइए कि जिससे महिलाओं का भी सम्मान हो। महिला सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्यों दबी होती है अगर उसका पुरुष दबा होता है तो? तो मेन कारण यही है। तो मैं उस महिला से कहूँगी कि आपको अपने जीवन को भगवान ने 2 लोगों को इसलिए बाँधा, आप देखी होंगी कि कभी भी दोनों एक काम में एक जैसे नहीं होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं। एक यानी 5 हाथों में 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों उँगलियाँ देखें बराबर नहीं हैं। इसी तरह सबके हाथ होते हैं, हमको बनाने वाला परमात्मा ही है और हमको समाप्त भी करने वाले परमात्मा ही हैं। तो इसीलिए दोनों परफेक्ट दोनों काम में नहीं होते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन दोनों परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक 9 और एक 10 होता है। तो आप अगर 10 हैं तो आप 10 ही बनकर रहें और वो ना है तो आप 11 बन जाएँ, क्योंकि अंक हमेशा बराबर रखें। दुनिया आपको बुरा कहती है तो कहने दें, अपने परिवार को और अपने सम्मान को
अपनी ज़रूरतों को साथ लेकर चलें। ये याद रखें कि आपके साथ धन है तो कुछ है, अगर आपके साथ शरीर है तो आपके पास सब कुछ है, अगर संपत्ति है तो और भी कुछ है। इसीलिए कहा जाता है, आप अपनी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अगर जीना पसंद करती हैं, तो आप अपने पति के काम को भी करना पसंद करेंगी। सकारात्मक शक्तियों को बनाने के लिए अपने पति का साथ दें, जिस तरह भी हैं उनको अपने साँचे में ढालने की कोशिश करें। कहा जाता है कि प्रेम में सब कुछ संभव है। अगर प्रेम आपके साथ है तो सब कुछ संभव है, तो आप प्रेम से उनको अपना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेम ऐसा है कि कृष्ण अकेले थे और उनकी राधिका पटरानियाँ बहुत थीं। तो प्रेम ही का भाव था, तो इसीलिए प्रेम में संभव सब कुछ है। पूजा करने का भी एक प्रेम होता है, जो भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो बैठने के बाद एक आस्था, एक प्रेम, एक शक्ति मिलती है, सकारात्मक शक्तियाँ मिलती हैं। आरती पूजा करने से सकारात्मक शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन जब अंदर की शक्तियाँ आपको जागृत करेंगी तभी आपकी बाहर की शक्तियाँ काम आएँगी। दोस्तों, थोड़ी-सी बात कड़वी है, सच है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा वीडियो आप देखें और सकारात्मक शक्तियों में जाएँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपने अंदर से मजबूत खुद को बनाएँ। जब तक आप खुद से मजबूत नहीं हैं, मोटिवेट नहीं हैं, आप अपनी कमियों से सीख नहीं रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कठिनाइयों को हटा नहीं रहे हैं, जो डर आपको है वो सता रहा है, तो आप उस डर से आगे बढ़िए, उस डर से आगे बढ़ने की जीत में लगे रहिए। जिस दिन आपका जीत जिंदा दिल में बदल जाएगा, उस दिन आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि जिस काम में आपको महारत हासिल करनी हो, उस काम के पीछे पड़ जाइए। उसी काम की भावनाओं को सोचिए, उसी के काम को बताइए, उसी काम को सुनिए, उसी काम को देखिए। सपने तब सच होते हैं कि जब आप चौतरफा उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पूरब साइड में जाना है, आपने डायरेक्ट पूरब में गया, सपने के लिए डायरेक्ट पूरब में गया, तो हो सकता है आपको वापस आना पड़े या तो फेल होना पड़े। लेकिन अगर आपने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को समझ लिया, जान लिया और तब पूरब में गए, तो निश्चित है कि आप पूरब में स्थिर हो जाएँगे। इसीलिए जीवन का ये एक महत्व है, ये जीवन एक चिड़िया की तरह है, उड़ना ज़रूर है, लेकिन किस डाल पर बैठे हैं और आपको डाल पर भरोसा है या खुद पर भरोसा है, यही उन्नति आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी आपके समय में कठिनाई आए, चाहे आप लेडीज हों चाहे जेंट्स हों, तो अच्छे से शांतिपूर्वक लंबी सांस लेकर अपने आप को रखिए, सोचिए, समझिए, इसके बाद कठिनाइयों को पार करिए। आपके जीवन से और मृत्यु से बड़ा कोई संकट नहीं होगा। इसीलिए जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान भी तुरंत उत्पन्न होता है। एक दरवाज़ा भगवान तुरंत बंद करते हैं, तो दूसरा खोल देते हैं पहले, तब बंद करते हैं। इसीलिए अपने काम में 100% दीजिए। आप पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए, आप पूरा करते हैं तो अच्छे तरीके से पूरा करिए, ज़िम्मेदार हैं तो अच्छे तरीके से ज़िम्मेदार बनिए। यानी जो काम करिए उसमें महारत हासिल कर लीजिए। अगर वो आपके अंदर आ गया तो आपको चाहे कठिन काम भी हो, उस काम के प्रति इतना मज़ा आने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा। जब आपके उस भाव से प्रसन्नता मन में जागने लगे, तो ये समझ लीजिए कि आप सफल हो जाएँगे। और जब आप अपनी मेहनत परफेक्ट करने लगते हैं, तो रिज़ल्ट नहीं, रिज़ल्ट आने से पहले आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपका संघर्ष आपसे चीख-चीख के कहता है, रिज़ल्ट क्या देखते हो? तुम तो पास हो, तुम तो परफेक्ट हो। तब तक जब हम इस तरह अच्छा काम करते हैं तो मुझे भी परफेक्ट तरीके से उम्मीद हो जाती है, तो आपको भी ये चीज़ें ज़रूर होती होंगी। अब चलिए जानते हैं कि कुछ कमियाँ ये थीं कि जिसके कारण आप पीछे हो रहे थे, तो उसके लिए कुछ बातें थीं। अब बात करते हैं कि आपको सकारात्मक शक्तियाँ कैसे मिलेंगी। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, अगर पत्नी हो तो पत्नी पति के साथ उठना शुरू करें, पति आलसी हो तो साथ दें। दोनों में एक कोई साइकिल के 2 पहिए होते हैं, जीवन दोनों से चलते हैं, तो दोनों साथ उठें। एक आलसी होगा तो दूसरा दूसरे के प्रेम में उठेगा, तो दोनों साथ उठें, दोनों ब्रह्म मुहूर्त में योग, आसन, व्यायाम वगैरह करें, अपने घर के काम-काज को, पूजा-पाठ को, निमित्त सेवा जो होती है भगवान की, वो करें। आरती पूजा ज़रूर करें, दिन के हिसाब से नवग्रह की पूजा ज़रूर करें। नवग्रह पूजा में आप नवग्रह मंत्र अगर बोल पाएँ तो बोलें, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसूतो बुधश्च
गुरु शुक्ला शनि राहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सैनो तुम्हारा संगा सनन्य सैनो सुनभ्य सुरपिंगलश्च सप्ताश्रासा सप्तानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तो दोस्तों आप इसको दोबारा वीडियो चला चला के लिख भी सकते हैं और नहीं तो डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाव से बोलेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, आराम से याद हो जाएगा। तो इस तरह से नवग्रह मंत्र डेली बोलें, गणेश जी की पूजा करें, माता सरस्वती की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और हाँ, इष्ट देवी देवता की अपनी पूजा जरूर करें। इस तरह सकारात्मक शक्तियों को अपने जगाएं, लोगों के कहने की बातों में ना आए। लोग अगर आप गिरते हैं तो हंसेंगे कि आप गिर गए, अगर आप ऊपर जाते हैं तो हंसेंगे क्योंकि आपने झूठ बोलकर ऊपर गया। अगर आप परेशान रहते हैं तो आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आप परेशान हैं। इसीलिए लोगों का काम ही है कि आपकी निंदा करना, आपको परेशान करना। तो लोगों की ना सुन के अपने दिमाग, अपने दिल का जो सुनता है, सफलता उसी के हाथ में होती है। बहुत कुछ पाने से पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और अपनों को समझने के लिए बहुत दूर तक अपनों से जाना पड़ता है। तो याद रखें कि आपकी सफलता तभी सफल है, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आप पढ़ाई के लिए बालक हो, बालिका हो, या तो आप पुरुष हो, स्त्री हो, पति पत्नी हो, फ्रेंडशिप हो, चाहे जो हो। आपकी सफलता तभी निश्चित है जब आप ईमानदार हैं। सत्यता जिसके में ये 5 चीज़ें होती हैं, सत्यता, ईमानदारी, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का संघर्ष और 5वां सिर्फ हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अगर सिर्फ हाँ है तो निश्चित है कि आप सफल होंगे अपने जीवन में, चाहे आपका मोड़ या रास्ता कोई भी हो। तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, आपके साथ, आपके परिवार को जोड़ने के लिए, आपके परिवार को उन्नति के मार्ग पर पहुंचाने के लिए। दोस्तों वीडियो को यहीं करती हूँ। जय माता जी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।